नाही दुल्हा क्या जाए खुनमा में पानी के मैया मी ललकई दूल्हा आना तू समानी साधार कर गई याद तेरा जाए तू समाना बढ़िया गई रे दूल्हा जी ये कहिए का बदला ले भाई दुल्हा से जाए ये कहिए का बदला के मैया ले भाई दुल्हा से चला तेरे लटका यही है सुगना रे हमार चला तेरे लटका यही है मैया गोदिए भोजन बनाई रखे मैया के हमार भोजन बनाई के मैया रखे महलई में दुर्गा सुने का नाम के बाद बैठे जब लागे महल के आता सुनले काली माई काली है कलकत्ते वाली आया सुने दुर्गा माई बम दहिना अपने का पर बेहिया में मिलाया मंदिर मंदिर को जाना है बैठे जबला महल चली जाए जहां पर लगी आए जबला बैठे जबला महल चली जाए जहां पर हरानी देवानी बताइए दूल्हा जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूल्हा जी के मन में क्या है नहीं है जो कि हमारे छोटे भाई रुदल सिंह को कैद घर में बंद कर दिया। चलो खैर कोई बात नहीं, अब यह वहां से चलते हैं शेरशाह किला जहां की मेरा मौसेरा भाई मलखान सिंह रहता है। हम मलखान सिंह को साथ करेंगे और उसके बाद बनारस किला जाएंगे। बनारस किला में जाकर के चाचा सैयद को साथ करेंगे क्योंकि चाचा सैयद भी वीर है, बलवान है और उसको भी साथ करेंगे और सेना साथ करके बंदो किला राज जाएंगे। चाहे जिस हालत में हो, जिस सूरत में हो, हम अपने भाई को कैद से छुड़ा करके महुआ किला अवश्य लाएंगे। हेरे तब महाराजा नंद के लाल छोड़ो चार चार अब महुआ के अब महाराजा ये नंद के लाल छोड़ो चार चार माता सुन ले काली मां काली है कलकत्ते वाली सुन ले काली मां काली है कलकत्ते वाली राजहिया में मिलाया मंदिर मंदिर को जाना है मंदिर मंदिर को जाना है मंगल लौट बार हाथ अल्लाह लगाया मैंने लड्डू याद से झुक गया हो सरसराज झुक गया हो सरसराज झुक गया हो अरे शेरशाह किला को खाली देखते ठीक है, आवाज लगाते अगर मलखान सिंह कहीं इधर उधर घूमते होंगे तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएंगे। बाबू है रे सुन ले मलखारे सारादार ये कबीर मूला काता मलखारे अकहर रे यार हसी चले दीवाना मलखान रे सरादार चले दीवाना रे अब दरबार के चले दीवाना मलखाए की दारी तुम नहीं मलखा हो भैया तुमके मलखान रे दरबार के जाए तुमके मलखान रे अब दरबार आगे मलखाए दरबार में मस्त हो मलखान सिंह। भाई साहब क्या बात है आप मलखान मलखान सिंह सिंह अरे बात क्या रही, बात तो ऐसा हो गया है कि अगर सारी कहानी कह करके सुनाएंगे बाबू तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या मलखान सिंह हाँ भाई साहब एक दिन की बात है, रुदल सिंह ने जंगल से लौट करके मां के पास आए अच्छा भाई साहब और मां से बोले कि मां हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। मां ने बोली कि बेटा क्या बात है? कौन ऐसी बात है कि आज तक तुमने मुझसे पूछे हो और हम तुमको नहीं बताए? रुदल सिंह ने बोले कि मां सबसे पहले तुम मुझे एक जवाब दो कि मेरे पास वाहन है या नहीं है।
माँ तो बहुत लाद की। माँ बोली कि बेटा तुम्हारे पास वाहन नहीं है, सिर्फ तुम दो भाई हो, और उस वाहन के लिए रुदल सिंह ने मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। यहां तक कि मां से बोले रुदल सिंह कि मां अगर मेरे पास वाहन नहीं है तो तुम मेरे सर पर हाथ रख के बोलो कि बेटा तुम्हारे पास वाहन नहीं है। मलखान सिंह हाँ भाई साहब। वाहन रहते हुए मां कैसे रुदल सिंह के सर पर हाथ रख देती। मां ने उसे सारी कहानी कह करके सुना दी। उन्होंने क्या किया, रुदल सिंह ने बोला मां अगर मेरे पास वाहन है तो 12 महीने में 12 पर्व होते हैं, और कार्तिक मास महत्वपूर्ण पर्व जो कि भरदुतिया कहा जाता है, और भरदुतिया को लेकर के रुदल सिंह ने अपने वाहन की दरबार गए। और वहां जाते ही दुल्हा जी ने क्या किया, रुदल सिंह को बाय जबरदस्ती कैद करके उसको कैद घर में डाल दिया है, और 70 फुट खोदाई करके उसके अंदर मिट्टी के अंदर में रुदल सिंह को डाल दिया है, और उसके ऊपर शिव जी का मंदिर तैयार कर दिया है। मलखान सिंह हाँ भाई साहब। अगर हम लोग वहां नहीं जाते हैं तो मेरा भाई का प्राण नहीं बचेगा। बस वहाँ तो जाना बहुत जरूरी है। मलखान सिंह ऐसा करो, क्योंकि बनारस किला वाले जो चाचा सैयद है, हाँ चाचा। एक बचपन से हम लोगों को पोष पाल करके जवान किया है। जवान किया है। हाँ भाई साहब। अगर एक मिसेज हम अगर आज चाचा जी को नहीं सुनाते हैं, उसको नहीं जनाते हैं, तो कल हो सकता है चाचा जी को बोलने का भी मौका मिल जाएगा कि आला सिंह अरे तुम कम से कम मुझे जानकारी नहीं किया, मुझे जानने के लिए नहीं दिया, इसलिए चलो बनारस किला और चाचा सैयद को साथ कर लेंगे, और उसके बाद बंदो किला चलेंगे। ठीक है चलिए। ठीक है। चाचा से साथ करके उसके बाद वहाँ चलेंगे। ठीक है। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो यहाँ बतो सुना आगे का बयान, हम पकड़ रहिया भैया किलाया बनारस के, ए हो जहाँ बसे चाचा सैयद हमार, हे हो खबर जनई भाई हम चाचा के, तब तो रह होना के न जाने हो हम चाचा, तब तो रह गई मारा जब होना के न सरा हो गई बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने हो बढ़िया चाल बराबर जाए के न जाने सब महाराजा दयावत थोड़ा बच्चा बनना का सुन ले दुर्गा ने काम धाम तो है बेटा का। अब तो सुन ले काली भाई, काली हरकत करने वाली, काली हरकत करने वाली, तुम गया हो बनारस राज, तुम गया हो बनारस राज, कब हो मलखान सिंह। हाँ भाई साहब। चाचा जी को दरबार में नहीं देखते, नहीं देखते हैं, देखते हैं हो खाली। सकता है सुबह का बेला है, नमाज का समय है, हो हाँ भाई सकता साहब। है कहीं चाचा जी मस्जिद गए होंगे नमाज पढ़ने के लिए, तो ठीक है उसको आवाज लगाते हैं। ठीक है आवाज लगे। चाचा याबा सुनियो सैयद हो जिमीदार, ये कबीर मूला काता चाचा जी अकरियो होता रबा चले दीवाना सैयद जिमीदार जाका चारी रात सैयदी को चले दीवाना सैयद बहरा जाका चारी है अब सैयद के बुरबान सैयद जिमीदार जामा मौजूदा सैयदी को बुढ़वा आ गई सैयद बहरा क्या सिंहासन है अब बुढ़वा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। जैसे हम फरीद का नमाज पढ़ेला मस्जिद घुसली है उज्जू करके, को हरम ज्यादा तान का आवाज दलका है कि हमरे कान का पर्दा टूट गए। आज हराम खोर का अगर पकड़ लिये ना तो ई नहीं कर दबे। करिया पारा
नाम चाचा जी ओ आवाज गए चरण हो तोहार झुकी हो मिनतिया चाचा जी तो रहो चरण जी हाँ जी हाँ जी हाँ आला हमारे राज हमारा रे और दला का जी हम विपतले एलिया चाचा कौन है कौन हमरे बनारस शहरा विपतले एलिया चाचा नगर मोहब्बत आसे कलाकार माया जोगा लड़काया पत्ता कलाकार चढ़ाई रे यल्हा अरे जोर से बेजोर हो भेलूं मोहब्बत तोरा जोर से बेजोर हो चाचा भेलूं मोहब्बत आवे अगियाला गाई दे मई तू समन का जान अगियाला गाई दे मई अरे तू समन चाचा जी आला से का होले रे काय रुई रे चाचा जी का एक रोज की बात है रुदल सिंह ने जंगल गया था शिकार खेलने के लिए और जंगल से लौट करके आपस आए अच्छा रुदला हाँ और माँ के पास गए माँ से जीत ठान दिए कि माँ तुम मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास वाहन है या नहीं है। अच्छा ओकरे बाद का होले माँ ने उसे बहुत लात की माँ ने बोली कि बेटा तुम्हारे पास वाहन नहीं है सिर्फ तुम दो भैयारी हो जिसके कारण कि रुदल सिंह मरने मिटने के लिए तैयार हो गए चाचा जी और एक अचानक बात बोल दी माँ के सामने कि माँ अगर मेरे पास वाहन नहीं है तो तुम मेरे सर पर हाथ रख के बोलो माँ कि बेटा तुम्हारे पास वाहन नहीं है। और रुदला का हाँ और वाहन रहते हुए माँ रुदल के सर पर कैसे हाथ हाँ कैसे कसम खाते माँ ने सारी कहानी कह करके सुना दी। उसी समय उसी वक्त रुदल सिंह और देवा पंडित दोनों ने चला गया बांधों की लड़ाई वाहन के पास। अच्छा और वहां जाते ही दुल्हा जी ने क्या किया का कर लगे रे रुदल सिंह को बाय जबरदस्ती बंदी बना करके 70 फुट खुदाई करके उसमें डाल दिया और उसके ऊपर शिव जी का मंदिर तैयार कर दिया है। अल्लाह चाचा जी रुदल सिंह कभी लौट करके नहीं आएंगे चाचा जी। सुन दोनों भाई सरसा किला मोहब्बत किला अब बनारस किला दोनों भाई चला आज हम जइया है बांधो किला जो हम बेटा के एक 5500 करे पोस लिए मनाने का फिटकरी खोलो हमरे बेटा का फंसा कर रखे है चल दोनों भाई रात चला हम जइया बांधो किला चाचा जी का हम लोग भी साथ जाएंगे। मन भी नहीं हम लोग भी चलेंगे हो सकता है कहीं आप बूढ़ा हो गए हैं आपको कहीं पार पाने के लिए नहीं देंगे हाँ चाचा जी फिर गड़बड़ हो जाएगा इसलिए मलखान सिंह भी चलेगा आप भी चलिए और हम भी चलेंगे साथ। ठीक है चलो ठीक है तीनों मिल के चली चाचा जी लोया बेला दया बा करेला छोरो सिंहासन हाथ सयमीन लोया बेला दया बा करेला
जा आज सैयदी रे भैया सुनियो था भाई भगवान अभी अच्छा की चलत के रह गई भैया सुनियो था भाई भगवान लायल बेला का दरबार करिल बीतला बगीर चोर गना मन मार चोर चोर कोलल कर आप बाग सैयद जिबिता और चर्चा रे अपन गुरु को बुलवाया गया सैयद जिबिता आला सिंह हाँ चाचा और मलखान सिंह हम बैठियो पहले तू अपने कैसे पता लगी कैसी लगा पहले ओकरे बोला तो अपनी बहन का बना बोला ले ओकरे से सारे बता विचार पूछ तब देखिए हम का करिए है सूरज सिंह को तो पहले बहन को बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है चाचा जी, इसलिए तो हम आपको साथ कर लिए कि आप बार बुजुर्ग है, आपको सब कुछ पता है। ठीक है ठीक है। बेटी है के सुन ले शनरा के अतिका आई लोग चाचा के सैयद आगे बानर
चाचा जी हो एक गोरा लगिया पैया ये परिए चाचा जी के चरण में ये चाचा जी के चरण में बाबू मैया भैया हो झुकिए मिलतिया ये मारी आई भैया बीरयला काये भैया बीरयला अब के हो ओ दादा यागियो न जल में सहदरा गे पानियो न गल में न गे अगियो न जल सहदरा गे या अब किया हो भैया के करा सूरतिया देखैले हो पांडुगर नगरिया में हो पांडुगर नगर अगिया आगे बाहर गे तोहरे सूरतिया देखैले गे बांधो किला राजन गे बांधो किला राजा बजलियो गे या अब बाहिर को मारिए गेला नहीं नहीं या मारिए गेला रानिया बच्चा करा रानिया बच्चा करा होया अब किया गई कुबोली आगे बाहर अब किया गई कुबोली आगे बाहर बांधो किला राजा में बांधो किला राजा में गया बहन हाँ भैया ऐसे क्यों बोलती अगर बहन मर जाती तो हम लोग यहाँ आते तुमसे मिलने के लिए जरूर खबर गया होगा कि चंद्रावती मर गया इसलिए आए हैं ना आप लोग नहीं नहीं बहन ऐसा कुछ नहीं एक बात हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ रुदल सिंह आया है रुदल सिंह आया है हाँ लेकिन रुदल सिंह अब दुनिया में नहीं है क्या क्या दुनिया में नहीं है मतलब काका है आला सिंह रे सुनने के लिए चाहते हैं हाँ मैं सुनना चाहता हूँ कोई किसी को अगर कहीं भेजता है कुटमैती चाहे कहीं तो क्या उसको बेबस बना कर भेजता है उसे नचारी हालात में करके भेजता है बहन जिस समय रुदल सिंह आया था मुझे कोई जानकारी नहीं था अरे माँ से जिद किया माँ ने उसे बताया और माँ उसे कसम डाल करके भेजा था कि रुदल सिंह चाहे तुम्हारे ऊपर जितना अन्याय कर सके दुल्हा जी लेकिन तुम उसके ऊपर फूल का छरी नहीं उठाना इसलिए बेबस हो गए लेकिन माँ को ये पता नहीं था कि एक भाई अगर बहन के दरवाजा पर मर जाएगा तो संसार में कोई भाई अपनी बहन के दरवाजे पर नहीं जाएगा बात सही है बहन कसम खिलाने की क्या बात थी जब माँ को पता था कि सारे दिन के ये चंडाल कसाई राजा धोखेबाज है तो उसके साथ कसम खिलाने से क्या मतलब था
बहुत करता रुदल सिंह के हाथों से मेरे पति मर जाता, मैं विधवा होकर जिंदगी गुजार लेती मोवी किला में, लेकिन इतनी बड़ी बांडू किला धन्य धन्य हो गई। बड़ी अपार खुशी के साथ स्वामी नाथ ने मुझे बुलाकर कहा कि जिस भाई के लिए तूने कितनी सालों से रास्ता ही आ रही थी, आंखों से आंसू बह रही थी, आज तेरा भाई छोटा भाई बाबू रुदल सिंह साथ में डेवा पंडित आया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ने प्यार जता के मुझसे कहा तो मैं कही ठीक है चलकर देखती हूँ। भाई से मुलाकात करने के लिए जैसे मैंने चली, मुझसे कहा कि रानी जाते जाते एक बात तू सुन ले कि कितनी वर्षों के बाद तुम्हारा भाई आया है, उसकी मान सम्मान खान प्यार इस ढंग से देना है, इस कदर से रखना है उसको कि कुछ दिन बांडू किला में गुजार के वो अपने मोहबी किला जाएगा। मैंने कहा कि मेरे भाई के बारे में स्वामी जी आप इतना सोच रहे हैं तो मेरे सहोदर है, मैं उसको क्या खिलाऊंगी कैसे रखूंगी मैं जानूंगी। बात सही है। मैंने नौरी को बुलाकर ऑर्डर दिया रसोई घर में खाना बनाने के लिए। अचानक इसके दिल दिमाग में क्या आया नहीं आया, ये नौरी के पास पहुंच गया और नौरी से पूछने लगा है कि बाबू रुदल सिंह जो आया उसके लिए भोजन क्या सब तैयारी की है। सारी वातावरण नौरी बता दिया। एकाएक नौरी पर नाक की तरफ फुफिया के उठा कि नौरी भला चाहती है तो डेवा और रुदल सिंह जो थाली में खाएगा शेर शेर भर 20 पचा दे उसमें नहीं, और जिस थाली में मैं खाऊंगा उस सादा खाना रखना। नौरी नहीं पचा रही थी, लेकिन नाचारी हालात में सैकड़ों कोरा उसके बदन पर बरसाया। बेचारी बेबस होकर खाना में जहर मिलाकर मुझे बुलाकर कही, हमने हजारों बार विनती करते रह गए रुदल सिंह से भाई तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने बहाना भी बनाई कि मैंने सपना में देखी वो माँ की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हारा राह को देख रहा है, लेकिन एक ही जगह से कहा कि मैंने माँ से वादा करके आया हूँ कि तुम्हारी दौलत जरूर ले जाऊंगा, चाहे मैं बांडू किला में मर जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं मोही किला में किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैंने समझाते समझाते थक गई। नौरी ने मुझे माल को भेज दिया कि रानी तुम चली जाओ, माल भैया को मैं समझा के भेज देंगे। अचानक पता चला कि खाना खाने के लिए टाइम में झगड़ा हुआ, दोनों झगड़ गया। मेरा नलायक बेटा बिजली सिंह ने उसे बरम फांस में फंसा कर बेबस कर दिया। अल्लाह, क्या रुदल सिंह को बरम फांस में फंसा ली? गड्ढे में डालकर शिव की मंदिर बना दिया है। चाचा जिंदा जी। होगा कि मर गया होगा अब जाने शिव गुरु उसी की भरोसा हो। रुदला के हाँ चाचा जी, ओकरे बदन पर मंदिर बना दिल है। उसके बदन पर शिव का मंदिर तैयार कर दिया है। ओकरे का ही चंद्रावती के दिखाइए। मलखान तोरे पास बहुत ताकत हो, हाँ अगर रुदला का अगर मन से गल गया हो तो हड्डी तो बचा है ना, बचाओ ये ओकरे हड्डी के ले आ चिंता करके जो तू अपने बहू के साथ हड्डी को लेके मोबी किला चले जाइएगा, सभी आदमी मिलकर जंतर बनाकर गले में पी लीजिएगा। देख चंद्रा तुम तो दिखा दे मंत्री को मलखान सिंह को। बाबू हे रे सुन ले मलखार जीविदा चल रे दुलरुआ बाबू शिव मान दी चल 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 बहना चल चल गे बहना है के मानवी शिव गुरु सुनिया रजिया मान एक बेर काया यो गुरु करिया हमरो लबे छोराई हमें भैया जी के जा लबे छोराई के हमें भैया भैया जी के जीवन बचाई हो रखिया रुदल सिंह के यार केवल भरोसा गुरुदेव है ये तो हर माता
छिए रे बाबू कदा घरया जल्दी से तोर रे बाबू हरे बानदी करिया पार नाम चाचा जी चरण हाथ काथी लाज यही ना चाचा हो दुश्मन के दरबार जिया रे दुलारुआ रे बेटा महाबा रे हमारा रे योरदाना के बिहा मोहबा करिया पार नम भैया चरण हो तुहार पारा पारा का चना कलक दुल्हा हमारा जुगा जुगा जी हाँ दुलरा दुनिया में जाए हमारा शरीर रे बाबू हो तो तोहर आगे आई भैया यहाँ बसून नयल हो अपुआन दुल्हान छियै भैया छियै तू समान मजा रे चखाई रे देबै दूल्हा जी का जा मजा रे चखाई रे देबै अरे बाजा आई कुछ न का अलिया चाचा दुल्हा जी के ये जाय कुछ न कहलिया चाचा हमें सूरज सिंह के सारे पूरा तन मारे रुदला चाचा जी सुना सारे पूरा तन मारे रुदला आजे चाचा जी प्रणाम चाचा जी खुश रहो प्रणाम भाई साहब मास्टर रुदल सिंह शायद आप लोग कहते होंगे कि रुदल सिंह तुम्हारा गलती होगा लेकिन मैंने ये दुश्मन के साथ कोई गलती नहीं किया बताओ आला सिंह ये मुझे जान मारने के लिए भोजन में जहर दे दिया जो भोजन खाने से मैंने ठोकरा दिया बाप बेटा मिल करके मुझे बर में फांस में फंसा करके कैद घर में बंद कर दिया अल्लाह और मेरे बदन पर शिव भगवान का मंदिर तैयार किया वो सूरज सिंह सब रोज मेरे मुंह पर लात रख करके शिव भगवान का पूजा करने के लिए जाता था अल्लाह ये तो बहुत जुल्म किया रुदल सिंह कोई बात नहीं भाई साहब मैं वचनबद्ध था क्योंकि बांधो किला आने से पहले माँ मेरे साथ कसम खिला लिया हाँ समझदार सही। अगर ते कसम नहीं खाती तो उकरे तू का करते 20 का तो कादल लगा लेती है नहीं नहीं बात सही है चाचा। बस आप लोग का आने का देरी था आप लोग आ गए आप लोग बैठिए जा करके सूरज को सदा के लिए मिटा करके चले नहीं नहीं सुन अभी ते छुप के बैठ और ओकरे दुल्हा जी के बतैया है पूछिए हो तोरे बारे में का सब बोले ठीक है चाचा जी अगर हरामी अगर उल्टा सीधा पकड़ के दे डंडा आला सिंह हाँ चाचा जी चाचा जी हाँ एक बात ध्यान रखिएगा बोल ना आप लोग छोड़ दीजिएगा तो छोड़ दीजिएगा हम वो हिजरा का बच्चा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे अच्छा देख ओकरे बोलैया सुनला या राजिया मुलाकाताया दुल्हा जी आयो चाचा जी परिया चाले सूरज सिंगारा परिया जा रही हो
बात है जी? क्या बात है? आप लोग कौन हैं? आपको मालूम नहीं है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। परिचय बता दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, जब तक बताइए नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? मेरा घर पड़ता किला बनारस, इसका घर है किला सरसा, एक घर राज मोहब्बा। अच्छा, आपका घर बनारस किला? हाँ, राज मोहब्बा। आज महोबा पड़ता। हाँ, प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहे। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। आनंद रहो दुल्हा। बोलिए भाई साहब, कैसे आना हुआ? बोलिए चाचा जी, कैसे आना हुआ? किसी तरह की दिक्कत हुई है या किसी तरह की परेशानी है तो आप एक बार मुझे बोलिए, साले को जिंदा जला करके रख कर। नहीं, कोई परेशानी नहीं। दुल्हा जी, हाँ बोलिए। हम लोग जो मोहबा किला और बनारस किला, सरसा किला से आए हैं, एक बात हम पूछना चाहते हैं। हाँ, दो बात पूछिए, एक नहीं। यहाँ दो रुदल सिंह आया है या नहीं आया है? पूछिए। अच्छा, रुदल सिंह के बारे में पूछ